नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहस हमेशा जारी रहती है कि सबसे सेफ सेगमेंट कौन सा होता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। कोई बैंकिंग कहता है, कोई एफएमसीजी कहता है, कोई आईटी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज मैं आपको जो मुझे पता है, जो मुझे पसंद है कि सबसे सेफ सेक्टर हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए, वो स्टॉक और वो सेक्टर बताऊँगा। सबसे पहले एक न्यूज़, और वहीं से आप डिकोड कर लोगे वो सेक्टर कौन सा है। दिवाली की जो फेस्टिव सेल थी वो 1,25,000 करोड़ का आंकड़ा पार की है। कैट के हवाले से मैं ये डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। याद रखिएगा, जो ट्रेडर्स बॉडी है ये रिप्रेजेंट कर रही है 70 मिलियन ट्रेडर को। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। सेट द इनक्रेडिबल दिवाली 2021 सेल। यहाँ पर जो दिवाली 2021 की इनक्रेडिबल सेल हुई है उसने 2 साल के इकोनॉमिक स्लोडाउन को ख़त्म जैसा कर दिया है। जी हाँ, बहुत धमाकेदार सेल हुई और ये 10 साल का रिकॉर्ड टूटना सच में कमाल की बात है। अब आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर लोगों ने पैसा खर्च किया है इस दिवाली, इसका मतलब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी है इससे कुछ समय पहले। ठीक है, हो सकता है केवल अमीर ही खर्च किया हो, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन इन सबके पास एक ही ऑप्शंस हैं। कौन से? कि ये प्रोडक्ट्स कौन सा यूज करेंगे। आपको पता है? पता है। अब तक कुछ लोग जान गए होंगे मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, किस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं उस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर पार्टिसिपेंट होता है, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और ये भी कह सकते हो एक बार के लिए एफएमसीजी, क्योंकि वो कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स निकालने हैं, एकदम सेफ स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। और जो बिगिनर है उसके लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता स्टॉक ढूंढने के लिए। आप देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, नेस्ले हो गया, डाबर हो गया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया। फ्यूचर कंज्यूमर इसको आप अभी अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये दिक्कत में है। फ्यूचर कंज्यूमर पता है कौन सा स्टॉक है? बिग बाजार वाला। भाई बिग बाजार है ये, लेकिन अभी अवॉइड कीजिएगा, इसको खरीद मत लीजिएगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैरिको, जाइडस वेलनेस और वीएसटी इंडस्ट्रीज़। मैं अगर इन तीनों को हटा दूँ, ठीक है, और इस कारण इसको तो मतलब रीज़न है हटाने का, लेकिन इन दोनों को हटाने का अलग ही रीज़न है, कभी और समझाएंगे। खैर, ये बुरे स्टॉक्स नहीं है आपको बता दूं, लेकिन फिर भी मुझे इन सब में मतलब 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8 स्टॉक्स तो आपको ऐसे हवाई मिल गए। इनमें जब भी गिरावट हो आप खरीदिए। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी खरीदो, नेस्ले खरीदो, डाबर खरीदो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदो, हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी खरीदो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी खरीदो या मैरिको खरीदो। ठंडी भी आ गई है, वैसे तेल भी लगाना है, समझ रहे हैं। अब जाइडस वेलनेस खरीदना हो खरीद लो, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ खरीद लो। इसके अलावा आपको मिलेगा टाइटन। ये भी तो फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड है, लेकिन ये प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है, इसको क्यों अवॉइड करोगे? या इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे, इवन बड़े बड़े मार्केट कैप में। कोई बताएगा कि डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेटेड स्टॉक कौन से होते हैं? 8-10 तो मैं आराम से जानता हूँ जिनके आप नाम बता सकते हो। मैं कभी और बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको 8 स्टॉक्स मिल गए ना। ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक हैं, क्योंकि जैसे ही देश पटरी पर लौटेगा किसी भी प्रॉब्लम से दूर होकर के, इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज होंगे। आप डाबर का च्यवनप्राश खाओगे, नेस्ले की चॉकलेट खाओगे, ठीक है, टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करोगे, आईटीसी के प्रोडक्ट्स यूज करोगे, बीड़ी वगैरह पियोगे। बीड़ी नहीं बनाती वैसे आईटीसी, सिगरेट बनाती है। अन्य चीज़ें भी, बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उनकी कॉपी किताब यूज करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या क्या बनाता है वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात हो गई। पीएनजी से ही आप क्या करोगे? पर्सनल वेलनेस के प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे। और ठंडी आ ही गई है, मैरिको का ही वो तेल लगाते हैं ना, कौन सा आता है, पैरासूट वाला, ठीक है। तो इसके अलावा स्टॉक्स बताइएगा आप लोग, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे जिनको वन ऑफ दी सबसे सेफेस्ट सेक्टर चाहिए था। वाह क्या अंग्रेजी बोली है, उनके लिए ये सेक्टर अवेलेबल है। याद रखिएगा, बिना बैंकिंग सेक्टर के चलते हुए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग पहला वोट बैंकिंग सेक्टर को देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो देश ही बर्बाद है। उसके बाद आईटी इसलिए देते हैं लोग क्योंकि उसी के दम पे बैंकिंग सेक्टर चलता है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, बहुत सारे लोगों को होगा एक्चुअली पसंद, ये यहाँ पर सिर्फ मेरी पसंद है, ऐसा करके ठोकना बजाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे लगता है कंज्यूमर गुड्स सबसे बेस्ट सेक्टर हो सकता है। आपको आईटी लग सकता है, किसी को बैंकिंग लग सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आईटी पे रिलाई करती है, इसलिए आईटी सेक्टर भी जरूरी है। प्लस आईटी सेक्टर ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे दुनिया की ग्रोथ हो, चाहे इंडिविजुअल हम लोगों की ग्रोथ हो, चाहे देश के लेवल पे ग्रोथ हो। मतलब हर जगह बिना उसके पॉसिबिलिटी है ही नहीं, समझ रहे हैं ना। आसान बना दिया है चीज़ों को, तो लोग उसी पे रिलाई करेंगे, बैंकिंग सेक्टर पे रिलाई करेंगे। और उसके बाद लोगों को भूख भी लगती है, लोगों को उपयोग भी करने हैं चीज़ें, तो वो एफएमसीजी सेक्टर पे आते हैं। और यहाँ पर स्टॉक्स अभी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको 8 यहाँ बताया हूँ ना,
अभी मैं इसके अलावा 16 और स्टॉक्स आपको बता सकता हूँ जिनकी क्वालिटी बुरी नहीं होगी। इन सब की क्वालिटी तो टॉप नॉच है जितने स्टॉक्स आपको यहाँ पर बताए गए, लेकिन जो और बताऊँगा उनमें भी कुछ स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के होंगे। जैसे एक स्टॉक है पिडीलाइट, नाम तो सुना होगा आपने, मतलब अब आप कहोगे कि वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बना देता है भाई, मतलब ज़िंदगी नॉर्मल चलने लगे आप फेविक्विक ना यूज करो तो कैसे हो सकता है। मतलब कभी कभी तो फेविक्विक ने 500 रुपये का खर्चा सिर्फ 5 रुपये खर्च करवा के बचाया है। तो सोचिए इतना कमाल का उनके पास प्रोडक्ट है, और मात्र फेविक्विक ही नहीं, उनके अलावा भी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। और वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि डायरेक्टली वो एफएमसीजी से रिलेटेड है, लेकिन याद रखिएगा उनके जो प्रोडक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में काम आते हैं, वहाँ से भी उनको बढ़िया ग्रोथ मिल जाती है। और वो भी डेवलपमेंट तभी होगा जब देश पटरी पे लौटेगा। मतलब देश पटरी पे लौटे तो जो कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हो। यहाँ तो मैंने खाने पीने और आपके पर्सनल यूजेस वाली चीज़ें बताई, अन्य भी चीज़ें हैं, अन्य भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। ढूंढिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आपका पसंदीदा सेक्टर कौन सा है वो ज़रूर बताइएगा नीचे, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है। मेरी पहली प्रायोरिटी कौन सा सेक्टर है? एफएमसीजी, दूसरी कौन सी? बैंकिंग, और तीसरी आईटी सेक्टर। लेकिन अगर वेटेज देना हो तो मैं सबसे ज़्यादा वेटेज बैंकिंग सेक्टर यानी कि फाइनेंस सेक्टर को देता हूँ, और लगभग थोड़ा सा कम लेकिन एफएमसीजी, उसके बाद आईटी। सवाल 2 पूछे गए हैं। पहला, आपका फेवरेट स्टॉक 2-4 जो भी आपको पता हो, इनके अलावा कौन सा है? दूसरा, सेक्टर आपका पसंदीदा कौन सा है? अभी इतना ही बताइएगा ज़रूर। और हाँ, कल जो एजुकेशनल वीडियो डाली गई है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन वाली, उसको देखिएगा, आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आ जाएगा दोस्त आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में, और बहुत बढ़िया आप आसानी से ट्रेड भी ले पाओगे। वीडियो कल ही डाली है, थोड़ी लंबी है, जब समय हो जाकर ज़रूर देख लेना। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।